नमस्कार। एस्ट्रोवर्स की तरफ से आप सभी का अभिनंदन। ज्योतिष में बहुत बातें हम सुनते हैं। आइए एक आज भिन्न प्रकार की बात पे आपका ध्यान आकर्षित करें। ऋग्वेद कहता है, ये आपके सामने ऋग्वेद की ये पंक्तियां हैं, श्लोक है कि हम शुभ देखें, हम शुभ सुने, सब तरफ शुभता हो, और ये शुभते के साथ ही हम अपनी पूर्ण आयु करके अच्छे कृत्य करें। ये जो श्लोक है यही आवाहन है आज के हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम का। आपको पता ही है कि गुरु वर्तमान में पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र अर्थात मिथुन राशि में जो तीसरे और चौथे चरण से शुरू होता है, और साथ ही हम उसको जाता है वो कर्क राशि के पहले चरण में भी। ये एक बहुत अच्छा अवसर है। यह नक्षत्र पुनर्वसु, इसकी जो देवता है वो अदिति अर्थात सभी देवों की माँ है। माँ अर्थात जो मदर गॉडेस है वो स्वयं इस नक्षत्र की पालनहार है। यह नक्षत्र इस मामले में समस्त 27 नक्षत्रों में अपने आप में अनूठा नक्षत्र है। यह नव ऊर्जा, शुद्धता, शुभता लिए हुए है, और हमें अपने निजी आचरण में हमें अपने निजी आचरण में हमें अपने निजी आचरण में यह जीवन की कठिनाई परिस्थितियों से आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराता है, एक सुलभ मार्ग देता है। चाहे आपकी कुंडली में कितनी ही चुनौतियों क्यों ना हो, इस अवसर का हमको लाभ उठाना चाहिए। अक्सर हम निजी स्वार्थों में उलझकर समय की ऊर्जा का वास्तविक उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो अभी करना क्या है हमें? कुंडली के हमारे जिस भी भाव में गुरु बैठे हों, उस भाव के रिश्तों को प्राथमिकता देते हुए उनके हित में जो भी संभव है वो हम करें। गुरु का मुख्य उद्देश्य आप जानते हैं कि देना है। गुरु आशीर्वाद देते हैं, गुरु विद्या देते हैं, ज्ञान देते हैं, और गुरु एक आपको जीवंत बना करके खुश रहने का अवसर देते हैं। आप दूसरों को यह सब कुछ दे सकते हैं क्या? जिस भाव में गुरु बैठे हों, उस भाव के जो अन्य कारक हैं रिश्तों के अलावा, उनमें भी आप क्या कर सकते हैं अपने लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लिए, वह हमें देखना है। क्या आप उदार हो सकते हो, उदार मन हो सकते हो? क्या आप दयावान हो? क्या आप सर्वहित के लिए तैयार हो? क्या आप कठिनाइयों में भी अपने मार्ग को हंसते हुए ढूंढने के लिए तैयार हो? यदि आप यह सब कह सकते हो, कर सकते हो, तो निश्चय ही इस नव ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यदि आप इस मनोवृत्ति से आगे बढ़ते हैं, तो वर्तमान के गोचर के गुरु प्रचुरता के साथ आपको अपनी इच्छा शक्ति के अनुरूप अ, आशीर्वाद देंगे। आपकी जानकारी के लिए 12 वर्षों में एक बार गुरु इस नक्षत्र से निकलते हैं। 14 अगस्त से 18 सितंबर तक गुरु प्रथम दो चरणों में इस नक्षत्र के गोचर कर रहे थे। 18 सितंबर से 19 सितंबर तक यह तृतीय चरण में है, और तदुपरांत कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और उच्च के और वर्गोत्तम होंगे। 11 नवंबर को स्थिर हो जाएंगे, और पुनर्वसु नक्षत्र में ही वक्री होकर चले होंगे, और अंततः पुष्य राशि में 5 डिग्री पर यह परमोच्च प्राप्त करेंगे। लगभग अगले वर्ष के जून 15 तक यह गुरु की यात्रा पुनर्वसु नक्षत्र में रहेगी। लगभग 10 वर्ष का यह एक अद्भुत समय है गोचर का, कि आप अपने गुरु के उद्देश्य से अपने कर्म को एक दिशा दे दें। पुनर्वसु का मतलब ही शुभता है। पूर्व दिशा में पाए जाने वाले इस नक्षत्र की देवी अदिति हैं।
इनसे बढ़कर कोई नहीं दे सकता। इस नक्षत्र का हर चरण शुभ माना जाता है। सात्विक और उदार इस नक्षत्र की विशेष बात यह है कि इसके विंशोत्तरी दशा के नक्षत्र स्वामी भी स्वयं बृहस्पति है। कृष्ण यजुर्वेद में यह प्रार्थना भी है, देव माता अदिति द्वारा पल्लवित नक्षत्र ऊपर भीनी वायु नीचे जल सभी दिशाओं से अमृत तथा सृष्टि के कारकों से भरपूर है। इस नक्षत्र के तृतीय तथा चतुर्थ चरण में जो भी ग्रह या लग्न स्थापित होते हैं वह वर्गोत्तम हो जाते हैं। स्वामी गुरु तो वर्गोत्तम होने के साथ उच्च स्थान को भी प्राप्त कर लेते हैं। यह जो 10 माह का जो समय लगभग हमें मिल रहा है, इस में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप अभी यदि आप सौभाग्यशाली हैं और आपके कोई जीवित गुरु हैं तो निश्चित रूप से आपको मार्ग मिलेगा। अगर जीवित गुरु नहीं भी हैं तो गुरु स्वरूप शिक्षकों को उनसे आशीर्वाद लेते हुए अपने मार्ग को तलाश करें। और दक्षिणामूर्ति जो शिव का एक स्वरूप है, जो आदि गुरु माने जाते हैं, उनको हम निश्चित रूप से उपासना करें और उनको जल और दूध से अभिषेक करें। यह एक आवश्यक बात है। इस गुरु द्वादशी के इस विशिष्ट अवसर पर आइए हम ये एक संकल्प लें कि हम अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में हम दूसरों के लिए काम करेंगे। निश्चित रूप से यह विशिष्ट ऊर्जा जो है समाहित होकर हमें स्वयं वापस मिलेगी और अपनी कठिनाइयों पर हम विजय पाएंगे। श्री गुरु के चरणों में नमन करते हुए एक बात और कहना चाहूंगा कि परमार्थ प्रयासों में लगे हुए हों तो पलट के ये ना पूछे कि मैं तो ये कर रहा था, इसमें मुझे क्यों ना मिला। स्व समर्पण का यही एक एक समय है। तो गुरु की इस अद्भुत पुनर्वसु की यात्रा में आप सब गुरु का आशीर्वाद पाएं, माँ अदिति का आशीर्वाद पाएं, यही मेरी कामना है। आप सभी को बहुत प्रणाम। एस्ट्रोवर्स के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।